सो दिस इज द 19th वीडियो ऑफ 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिन लोगों के पास एडसेंस अकाउंट पहले से ही है तो क्या उसी पे अपनी इस ब्लॉगिंग वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एडसेंस अकाउंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग मेरी 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो उन्होंने मेरी 16th डे वाली वीडियो को देखा ही होगा और उसमें मैंने बोला था कि जो आज मैं काम कर रहा हूँ प्लीज़ आप लोग इसका यूज़ मत करना भी जब तक मैं आप लोगों को फाइनल रिस्पॉन्स न दे दूँ। सो उसी का फाइनल रिस्पॉन्स मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग 16th वाली वीडियो को फॉलो कर लो। और अगर आप लोगों के पास कोई भी डाउट है उससे रिलेटेड या एनी काइंड ऑफ डाउट्स तो मेरे को आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे डीएम कर सकते हो, इवन कमेंट भी कर सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें, जिन लोगों के पास कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं है, आगे समझाता हूं कि किन बातों का ध्यान रखते हुए नया गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। बट वहीं पे अगर आपके पास पहले से ही कोई एडसेंस अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, मान लो अगर आपके पास पहले से कोई एडसेंस अकाउंट में कोई पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल कनेक्टेड है या तो आपकी उस एडसेंस अकाउंट में ब्लॉगिंग से रिलेटेड या मतलब कोई भी वेबसाइट की अर्निंग आ रही हो और ठीक ठाक आ रही हो, इवन नहीं भी आ रही हो फिर भी आप लोग उस गूगल अकाउंट में अपनी नई ब्लॉगिंग की वेबसाइट ऐड मत करना। रीजन यही है कि अगर आपके पास सेपरेट अकाउंट्स बन सकते हैं तो बनाने की कोशिश करो। इससे आप लोग एकदम से फ्यूचर प्रूफ रहोगे और आपकी कभी भी अर्निंग बंद होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बहुत बार एडसेंस इनवैलिड क्लिक की एक्टिविटी कभी कभी लग जाती है और इस चक्कर पे एडसेंस डिसेबल हो जाता है। एंड इस केस पे अगर आपके पास अगर यूट्यूब चैनल कनेक्टेड है उसी अकाउंट में और बाकी सारी वेबसाइट भी कनेक्टेड है, सब के सब डिमोनेटाइज हो जाएंगी, मतलब एडसेंस अकाउंट उठ जाएगा ना और बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। सो आई सजेस्ट यू कि जितना सेपरेट हो सके उतनी सेपरेट करने की कोशिश किया करो। एक पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए अपना पर्सनल अकाउंट रखा करो एडसेंस का। ये इंपॉर्टेंट बात सुनने के बाद बहुत लोगों के पास और भी ज्यादा डाउट्स आ गए होंगे। सो डोंट वरी, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, एज वेल एज मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा। एंड जिन लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई मैं गलत तरीके से और गलत चीज बता रहा हूं, तो देखो अभी आप लोगों की वेबसाइट में मुझे मालूम है ट्रैफिक तो आ नहीं रहा होगा और आप लोग भी अपने वेबसाइट्स में विजिट करोगे और इनडायरेक्टली वे से अगर गलती से भी क्लिक होना स्टार्ट हुए कर ही दोगे कभी ना कभी या बार बार रिलोड करोगे। सो ये गलत इंपैक्ट है और एडसेंस इसको अलाउ नहीं करता है। अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि गूगल ने अर्निंग सेपरेट कर दी है, मतलब कि यूट्यूब की अर्निंग अलग कर दी है और ब्लॉगिंग वेबसाइट वाली अर्निंग अलग कर दी है। ऐसा कंडीशन पे जिन लोगों का अकाउंट में पहले से यूट्यूब ऐड है और कोई भी वेबसाइट ऐड नहीं है तो क्या हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं जिसमें हम लोग अप्रूवल लेने वाले हैं? तो भाई लोग बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोग ये पूछोगे कि क्या हम फ्यूचर प्रूफ भी रहेंगे, मीन्स हमारा कभी एडसेंस अकाउंट यहाँ पे डिसेबल होता है तो हमारा यूट्यूब अर्निंग का तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो मेरे भाई मेरा आज तक कभी ऐसा कोई भी अकाउंट डिलीट नहीं हुआ है, डिसेबल नहीं हुआ है, जिस कारण से मैं आप लोगों को बता सकूं। और द फाइनल आंसर इज कि आप लोग हमेशा कोशिश करो जितना प्राइवेट अकाउंट बन सके उतना प्राइवेट रखो, पर्सनल रखो एक एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए एंड यूट्यूब के लिए। एंड मान लो कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि हमको एग्जिस्टिंग अकाउंट में ही ऐड करना पड़ रहा है वेबसाइट को, तो देखो यार कोई बड़ी बात नहीं है, ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा ना हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी ट्रैफिक को थोड़ा मेजर करना पड़ेगा, मीन्स उनको देखते रहना है, एडसेंस अकाउंट को भी देखते रहना है कि उसमें स्पेशल चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बाद में बताऊंगा कभी, बट हाँ उसमें देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, दैट्स इट। नाउ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं ब्लॉगर डैशबोर्ड के अर्निंग वाले सेक्शन पे हूँ और मेरे को साफ साफ क्रिएट एडसेंस अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, मींस उसकी बटन दिख रही है और आप लोग अपनी यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। मैं इस पे करता हूँ डायरेक्टली क्लिक। गाइज वहाँ पे मुझे क्रिएट एडसेंस अकाउंट का ऑप्शन डायरेक्टली इसलिए मिल रहा था क्योंकि इस पर्टिकुलर जीमेल से मेरा कोई भी अकाउंट नहीं बना था, सो दैट्स वाई डायरेक्टली ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप लोगों के उस पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट से पहले से कोई अकाउंट रहेगा एडसेंस का तो सेम एज इट इज मेरी तरह ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप लोगों को में शायद कनेक्ट होने का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली कनेक्ट की बटन दिखेगी, सो वहां से आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर हम लोग ब्लॉगर से डायरेक्टली एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट आ गई है। देखो यहाँ पर गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, इसके दो जो चेक बॉक्सेस है आप किसी को भी चूज कर सकते हो। मैं नो को इसलिए चूज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी सजेशंस नहीं चाहिए क्योंकि ये आपको मेल करेगा सजेशन, परफॉर्मेंस वहां पे भी डैशबोर्ड में शो करेगा, डिफरेंट चीजें ज्ञान देगा, बट मैं वो चीजें नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने नो कर दिया है। देन योर पेमेंट कंट्री टेरिटरी, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको वो कंट्री चूज करनी है जिस कंट्री में आप एडसेंस का पेमेंट लोगे, जो भी पेमेंट्स आएगी वो कहाँ पे लेना चाहोगे। मैं इंडिया में लूंगा इसलिए मैं इंडिया चूज कर रहा हूँ। देन उसके हिसाब से उसका टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसको भी इनेबल कर देना है, मीन्स उसके चेक बॉक्स को इनेबल कर देना है, क्लिक कर देना है और आपका ये पूरा काम कंप्लीट हुआ। देन आप लोगों को सबमिट कर देना है, दैट्स इट।
नाउ जैसे आप इतना सबमिट कर दोगे, आप लोगों का ये एडसेंस थोड़ा सा लोड लेगा, देन इसके बाद आप लोगों को डायरेक्टली इसके डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे को लेके आया और यहाँ पे कुछ बेसिक्स ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें हमारा कोई ऐसा भी लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो चुका है। हम ब्लॉगर के थ्रू आए हैं और ब्लॉगर में बाय डिफॉल्ट ऐसा रहता है कि अगर हम वहां से प्रोसेस करते हैं तो सब कुछ अपने आप होता जाएगा, बस हमको नेक्स्ट और सबमिट चीजें करनी है, बस हो गया। जब आप लोग एड्स वाले सेक्शन में आओगे तो आप लोगों को पॉपअप आएगा, मैं गेट स्टार्टेड कर देता हूं, आप लोग पढ़ लेना। इस सेक्शन को मैं आगे समझाता हूं। साइट वाले सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडेड है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एडेड है, ना कि आपने अभी तक रिक्वेस्ट करके रखा है। आप जब खुद रिक्वेस्ट करोगे तब ये रिक्वेस्ट होगी। मैं आज ही करे दे रहा हूँ, आप लोग अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग कर लेना। देखो मेरी वेबसाइट में टोटल 5 पोस्ट है और टू बी ऑनेस्ट 5 पोस्ट पे वैसे जर्नली अप्रूवल किसी को नहीं मिला है। और दूसरी बात कि कहीं पे ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं कि मिनिमम कितनी पोस्ट्स लिखनी पड़ेगी। गूगल को सिर्फ इससे मतलब है कि आपका वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, दैट्स इट। देखो जो मेरी वहाँ पे साइट दिख रही थी ना, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड आया, मतलब जो सिस्टम दिख रहा है देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई करवा रहा है और बोलना चाहता है कि अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैंने नेक्स्ट किया। देन रिक्वेस्ट रिव्यू करने का ऑप्शन आ रहा है, सो हमको इसको भी कर देना है, मीन्स हमको अप्रूवल चाहिए। अब ये क्या करेगा, जब इतना आप काम कंप्लीट कर दोगे ना तो एडसेंस आपकी वेबसाइट को चेक करेगा, एनालाइज करेगा। देन आफ्टर कुछ दिनों के बाद आपका जो ये वेबसाइट है ये अप्रूव भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। अभी तो ये गेटिंग रेडी पे है, मतलब अभी तैयार हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बता रहा है। बट अब हमको सिर्फ वेट ही करना है और कुछ नहीं करना है। वेट इन द सेंस कि ये तो करना ही है वेट, और अपने पोस्ट में भी ध्यान देते रहना, वो भी अपलोड करते रहना। ये नहीं कि आपने यहाँ अप्रूवल के डाल दिया तो वहाँ पे अब पोस्ट डालना बंद कर दो, डालते रहना। जो भी आपकी कंसिस्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। खैर अभी के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ऐड वाले सेक्शन पे आता हूँ, मीन्स जब हमारी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाएगी, मीन्स उसमें ऐड रन होने लगेंगे, किस तरीके से एड्स होंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये पेंसिल वाले आइकन में जैसे मैं क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्या है, ऑटो एड्स वगैरह लोड होंगे और जो भी बहुत सारे एड्स के ऑप्शन हैं, बाद में मैं और अच्छे से इनको समझाऊंगा। बट अभी के लिए बस आप लोग प्रीव्यू देख सकते हो, कुछ ऐसे वेबसाइट में एड्स रन होंगे। और हाँ, आप लोग चाहो तो पार्टिकुलर पेज पे या होम पेज जो भी है कहीं पे भी आप लोग अपने डिफरेंट एड्स लगा सकते हो, मतलब कि अपने से कस्टमाइज करके भी ऐड लगा सकते हो। सो परेशान मत होना। बट अभी आप लोग सिर्फ आप लोगों को अप्रूवल मिल जाए, अभी हमारा ये टारगेट है। अच्छा, मैं अपनी एक पर्सनल चीज़ कहना चाहता हूँ, मीन्स कि पर्सनल का मतलब ये है कि देखो मैंने 5 पे अप्रूवल के लिए डाला है, सो आई थिंक मुझे नहीं भी मिल सकता है। बट देखो मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। अगर आप लोगों को फर्स्ट बार में ही मिल जाता है, भले ही आप लोगों ने 5 में किया हो 10 में किया हो, सो मेरे को बताना। बट ज़्यादातर देखो जो चांसेस रहते हैं अप्रूवल मिलने के वो 20+ में ही रहते हैं। मैंने आज तक जब भी एडसेंस अप्रूवल लिया है वो 25 से 20 से 30 के बीच में ही लिया है, समथिंग है। और लास्ट में जाते जाते ये कहूंगा कि आप लोगों को अपना यहाँ पे ये जो कोड वगैरह दिख रहा है ना, इसको पेस्ट करने की वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मीन्स थीम के अंदर ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर चुका है। ये उन लोगों के लिए है जो हमारी वाली मेथड से नहीं चल रहे, अपोजिट मेथड से चल रहे हैं। सो परेशान मत होना, ठीक। नाउ एडसेंस का काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी इस जगह को एक बार रिफ्रेश कर लेना, मतलब पूरे ब्लॉगर डैशबोर्ड को ही रिफ्रेश कर लेना। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले तो दिखा रहा है गेटिंग रेडी, मतलब कि हमने अप्रूवल के लिए डाल के रखा है। सो यहाँ पे अभी रेडी वाला दिखा रहा है। जब अप्रूव्ड हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा दूसरी तरह दिखने लगेगा, इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। गाइस अभी के लिए तो बहुत सारे काम मैंने कंप्लीट करवा दिए, कुछ काम जो रह गए होंगे तो मैं आगे वीडियोज़ में बताऊँगा। वेल अब मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना, कल की वीडियो जरूर देखने आ जाना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।